दुनिया और दुनिया के अंदर जो होने वाले वेब 3.0 के द्वारा बदलाव, उसके विषय में थोड़ी बहुत बातें मैं करूंगा। जो एक बहुत बड़ी बात यह है कि वेब क्रिएट हो चुका है एक अभी टेक्नोलॉजी जिसको लेकर आज बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं। अनुमानों की सार्थकता कितनी होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बहुत कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जो ये इंडिकेट करता है कि आने वाला समय एट द स्पीड ऑफ लाइटिंग, जिसे बोलते हैं कि रोशनी की रफ्तार से, बिजली की रफ्तार से बदलाव होने वाली है वेब के अंदर में। और यह वेब 3.0 जो आने वाली है, इसमें बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बहुत ही चमत्कारिक बनाने वाली है। जो इस इंडस्ट्री को समय से पहले समझ जाएगा तो उनकी लाइफ में 4 चांद लग जाएगा। तो ऐसा होने वाला टेक्नोलॉजी पर क्या बदलाव होने जा रहा है उसके बारे में बात करूंगा। जो वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जितने लोग आज ज्वाइन कर चुके हैं मैं उनको स्पेशली कांग्रेचुलेट करता हूं, और आप लोगों को एक बार बेहतरीन कॉल में हिस्सा बने रहने के लिए आज मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं। आज का जो टेक्नोलॉजी का दौर है, यह 3.0 के बारे में और लोग के बारे में रोज इसके बारे में हम लोग जनरली बोलते ही रहते हैं। जिस समय हमारा टेक्नोलॉजी, ऐसे तो इसका इतिहास बहुत पुराना है, ये बहुत समय पहले ही उपलब्ध था हमारे यहाँ, लेकिन इसको एक्चुअली 90 के दशक में वेब 1.0 के तहत 1990 से मानकर चलिए हमारे लाइफ में टच किया। तो उस समय हम इस वेब पर बहुत कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस समय हमारे हाथ में इसको लेकर कोई टिप्पणी करने का पावर नहीं हुआ करता था, क्योंकि वह दौर आज के दौर से पीछे चल रहा था। जब वेब 2.0 आया तो हम लोग इसमें क्रिएटर बनने के लिए तत्पर हुए और बने। बहुत से लोगों ने इसको जो अपनाया वेब 2.0 को, वह लाखों में खेलने लगे और बहुत आगे बढ़ गए। इसी समय हमारा जो दौर था 1990 से लेकर 2004 तक का जो समय हुआ करता था, वो 1.0 होता था, और 2004 से लेकर अब तक का समय 2.0 का है। इसी बीच वेब 3.0 का डेवलपमेंट जारी है और इस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है और इसका डेवलपमेंट हो रहा है, जो हमारे जीवन को बहुत ही प्रभावित करने वाली है। और उसी में हमारी कंपनी है मीथर IITS। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं चाहता हूं मीथर के लिए जोरदार डिजिटल क्लैपिंग हो जाना चाहिए। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं एक मैन लैपटॉप के आगे बैठकर अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल की ओर ले जाने की तैयारी में है। वह नेक्स्ट लेवल जिसमें 5% लोग अभी के समय में आ रहे हैं, जो आज हमारे जूम कॉल में भी बैठे हुए हैं। जूम कॉल में भी बैठे हैं जो लोग,
वो 5% की स्थिति में है, क्योंकि उन्होंने जब तक एक अच्छा सोच नहीं लिया तब तक आज ये जूम में नहीं है, और आगे बढ़ने के लिए अपने लाइफ को अग्रसर कर रहे हैं। जो लिखा हुआ है नेक्स्ट लेवल की ओर हम अपने लाइफ को ले चले। ठीक, अब आगे हमारा जो ये डिस्क्लेमर है, कंपनी ये कहती है कि कभी भी ईमानदारी को छोड़कर भटक कर आप इधर उधर ना हो और गलत इंफॉर्मेशन लोगों के साथ ना शेयर करें। एक सही इंफॉर्मेशन दे करके लोगों को इस इंडस्ट्री से जोड़ने का प्रयास करें और उन्हें सही जानकारी दें। ना ही ये कोई प्रकार का स्कीम है, ना ही ये कोई डबल करने का मशीन है, और यहाँ पर मेहनत करके ही अपने भाग्य का सितारा को आगे चमकाया जा सकता है। ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें 100% सफल होने के चांसेस छुपे हुए हैं। यहाँ पर जिन्होंने कदम रखा ईमानदारी पूर्वक, उनकी बल्ले बल्ले हो गई। जो 20 सालों में नहीं कर पा रहे थे वो 1-2 सालों में करके प्रूफन करके दिखा दिया है। इसलिए यह इंडस्ट्री बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेइंतहा, बहुत अच्छा है, और इसको जो गले लगाएगा, इसके साथ जो समर्पित होगा, उसकी जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आगे चलते हैं। ये कंपनी आज अबाउट मीटर जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, अच्छे कंपनियों के साथ अच्छे समय बिताने के लिए हमारे पास ये जो मौका आया है, इसको जरूर आत्मसात करके लेकर के चलना चाहिए। और हमारी कंपनी एक बेहतरीन जगह पर पहुंच रही है। फाउंडेड नवंबर 2020 में यह आई थी, इस्टोनिया से चल करके हमारे भारत को टच की है, और आज के समय में 160 देशों में रन कर रही है। यह कंपनी 2 लोगों की सोच, जिसमें मिस्टर डेनिस सेहू जी, उनके लिए भी मैं चाहूंगा एक बार जोरदार डिजिटल क्लैपिंग हो जाना चाहिए। डेनिस सेहू और एक उनके सहयोगी 10 बाय 10 रूम से इस सोच को आगे करके आज 160 देशों में एंट्री ले चुके हैं। 160 देशों में ये प्रवेश कर चुके हैं, और यहाँ पर अपने सारे साथियों का जीवन को बेधन्य धन्य करने की ओर कदम बढ़ा रहे, रोज डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं। ये अभी जो बात हो रही थी वेब 3.0 की, तो वेब 3.0 आने से पहले वेब 1.0 आया था, जिसका दौर 1990 का था। ऐसे तो हमारे पृथ्वी पर अनंत काल से हर चीज उपलब्ध है, लेकिन इसको नजर में लाने के लिए, और नजर में आया 1990 के दौर में मोबाइल के रूप में। जिस समय हमारे पास इंटरनेट की बहुतायतता नहीं थी और बहुत कम हुआ करता था इंटरनेट, यदि हमें जरूरत पड़ती थी, हमारे लोगों को जरूरत पड़ती थी, तो 5 से 10 किलोमीटर चल करके कोई कैफे पर जाते थे, और वहां पर हम अपने अनुसार हमारा जो इंफॉर्मेशन, हमारा जो रिजल्ट, हमारा जो कुछ गवर्नमेंट का दिया हुआ न्यूज, वहां चल करके 20, 50, 100 रुपया खर्च करके घंटे भर का समय मिलता था, और उसमें हम अपना समझ बूझ करके घर वापस आते थे। उस समय का दौर ये हुआ करता था कि हमारे पास इंटरनेट की अधिकता नहीं थी। धीरे धीरे समय में बदलाव आते गया, और 2004 में हमारे पास बहुत से लोगों ने क्रिएट किया और
पॉइंट वेव का दूसरा रूप 2.0 के रूप में। यहाँ पर आने के बाद हमारे इंटरनेट की जो प्रचलन थी वो उसका स्पीड भी बढ़ गया और आम लोगों के जीवन में ये फैमिलियर का रूप लेते चला गया। फैमिली के लोग पीछे छूटते गए और मोबाइल का साथ बढ़ते गया और आज भी वही है, अपनों से बात कम होती है, मोबाइल से ज्यादा होती है। मोबाइल के साथ ज्यादा समय बिताने लगे हैं लोग और अपनों को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं और पीछे जा रहे हैं। लेकिन इंटरनेट की ही वजह से, इंटरनेट आज ना इतना डेवलप करता तो हम लोग ऐसा ना होते। इसी के साथ अब हमारा अभी का दौर जो डेवलपमेंट का चल रहा है वेब 3.0, जिसमें डेवलपमेंट चल रहा है, यानी मकान बनाने में समय तो लगता है, एक दिन में तो बन नहीं जाता। तो उसी प्रकार 2017 से इस पर डेवलपमेंट का कार्य चालू है और आने वाले चंद दिनों में यह हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय लेकर के आ जाएगी और हम लोग इसका आनंद ले पाएंगे। जो इसके साथ ईमानदारी पूर्वक चलेंगे उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी कंपनी एक इको सिस्टम बेस्ड कंपनी है। इको सिस्टम बेस्ड कंपनी ऐसी होती है जिसको कि कई रास्तों से इनकम आने का साधन होता है और वह कंपनी एक स्टेबल कंपनी होती है। उसी में हमारी कंपनी मीथर ITS एक इकोसिस्टम कंपनी है। कंपनियां 3 तरह की होती है मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी में जो है वह टोकन बेस होती है, कॉइन बेस होती है और इको बेस होती है। तो इसमें से इको बेस सबसे ज्यादा स्टेबल और मजबूत स्थिति में होता है, क्योंकि इसको अपना कोई देने के लिए इसके पास कुछ लायबिलिटीज होती है और इनकम का साधन बना हुआ है। इनकम का साधन कई प्रकार से होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी का एक हिस्सा जो हमारा एम कार्ड के रूप में इकोसिस्टम का एक पार्ट है। कंपनी जब एक बड़ी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करती है, टाई अप करती है, तो अपने बराबरी में करती है या कुछ अपने से बड़ों के साथ करती है। तो हमारी कंपनी जो है मीथर ITS विश्व के इकोनॉमिक्स को प्रभावित करने वाली जो कंपनी है मास्टर कार्ड, उसके साथ में कोलैबोरेट हुआ। कहने का मकसद मेरा ये है कि यदि हमारी कंपनी में दम न होता तो आज मास्टर कार्ड से हमारा संबंध न होता। लेकिन हमारी कंपनी में दम है, हमें बहुत तरह से जांचा पर रखा गया, तब मास्टर कार्ड ने हमसे रिश्ता जोड़ा और हमारे साथ आज हाथ से हाथ मिलाकर अपने आप को भी मजबूत किया और हमें भी धन्य कर दिया। आगे चलते हैं। आगे हमारा फिजिकल प्रोडक्ट है, जो जिस तरह हमारा मास्टर कार्ड से टाई अप हुआ, उसी प्रकार हमारे इंडियन मूल के एक कंपनी जो टॉप 5 में से होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है गीगा स्पीड, जो बनाती तो बहुत कुछ है लेकिन हमारे साथ में 2 प्रोडक्ट्स को लेकर के कोलैबोरेट की है, मैजिक फैन और मैजिक AC। ऐसे तो नाम में ही मैजिक है, यह चलने के बाद ओरिजिनल मैजिक करना शुरू कर देता है। दोनों की खासियत अलग अलग है और खासियत में बताऊं तो AC में, जनरल AC में जो गैस का प्रयोग किया गया है
वह यहाँ पर नहीं है। हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने ग्रीन गैस का उपयोग किया है और हमारे पॉकेट को ध्यान में रखते हुए इसका जो बिजली का खपत है वो 30% ही खपत में हमारा सारा काम कर देती है। फैन की मैं बात करूं तो फैन के साथ भी वैसा ही है और इसमें हमारा इन्वर्टर इलेक्ट्रिक खत्म हो जाने के बाद भी 4 से 6 घंटे हमारे स्वस्थ हमारे शरीर को हवा ये देती है। जो इसमें एक एक्स्ट्रा लिथियम बैटरी लगा हुआ है और उसका सहयोग लेकर के हम लोग इसको यूज करते हैं और आराम से ये हमारा मैजिक जीवन को भी कर सकता है, क्योंकि इसके द्वारा यदि हम अपने मित्र ITS में प्रवेश करते हैं तो ऑलरेडी एक आधे पैसे का हमें कॉइन मिल जाता है और आधे पैसे का हवा या ठंडक मिल जाती है। तो जब हम हवा खाते खाते ठंडा होते होते आगे बढ़ते जाते हैं तो उस समय में हमारा कॉइन का कीमत ज्यादा हो जाने की वजह से आम के आम और गुठलियों के दाम भी हमें उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस तरह हमारा मास्टर कार्ड गीगा स्पीड, उसी तरह अब ये हमारे सामने जो एक वॉच देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, यह घड़ी दुनिया के टॉप 5 कंपनियों में से शुमार है। इनका नाम, जिनका नाम मैं एक बार लेना चाहूंगा, फ्रैंक मूलर। और फ्रैंक मूलर ने भी मित्र ITS से हाथ मिलाया कि नहीं, अब आप बड़े हैं और मैं भी बड़ा हूं, दोनों मिल जाते हैं। और उन्होंने कुछ ऐसा एसेट्स तैयार करके मित्र को दिया जो M20 ब्लॉकचेन पर इसका उपलब्ध है। सारी जानकारियां इसके अंदर में जो स्कैनिंग फिगर दिया गया है, इस पर स्कैन करने के बाद इसका हिस्ट्री पता चल जाता है कि यह इसका मालिकाना हक इनके पास है, यह कब बनी थी या फिर दूसरी बार कभी बिक चुकी है, कोई दूसरा मालिक हो चुका है। तो ये सारी बातों को, और यह कभी घड़ी चोरी में जाने के बाद भी चोर आराम से नहीं बैठ सकता है, क्योंकि उसको जेल की हवा खानी पड़ सकती है, क्योंकि इसमें सारे वो गुण हैं समाये हुए जिससे ये लोगों के समय को बताने में सक्षम है। एक घड़ी जिसका नाम HMT वॉच था, जो आज दुनिया छोड़ चुकी है, इन्होंने पहले पुराने समय में फ्रैंक मूलर से घड़ी से बात किया, बोला यार मैं तो समय बताता हूं, लेकिन तुम्हें क्या खासियत है जो लोग तुम्हें अपनाते हैं। तो फ्रैंक मूलर की घड़ी ने जवाब दिया HMT के घड़ी को कि यार तुम तो समय बताते हो, मैं लोगों का समय बताता हूं, यही अंतर है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर एक जो हमारी कंपनी को ऑडिट की है, जिसका नाम हम इज्जत के साथ ले सकते हैं, वह है सर्टिक कंपनी, जो बहुत ही जाने माने कंपनियों में से शुमार है। और इनके द्वारा जिस तरह सर्टिफिकेशन किया गया है, तो हमें गर्व होता है कि हमारी कंपनी का जो ऑडिट करने वाली कंपनी दुनिया की टॉप 5 कंपनियों में से एक है। सर्टिक ने हमें बहुत ही इसका अंदर के तहखाने को खोल कर रख करके और उसके विषय में सर्टिफिकेशन कर चुका है कि नहीं, यह कंपनी बहुत ही लायक और बहुत ही अच्छी है, जिसका डिस्टिंक्शन मार्क्स भी इसमें उपलब्ध है, जो 7.46 का दिया है। तो हमारी कंपनी फर्स्ट क्लास से भी आगे डिस्टिंक्शन मार्क्स को लेकर के आगे चल रही है और दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है वेब 3.0 को जताने वाली, बताने वाली, इसके आगे पीछे कोई भी
कंपनी इसके करीब है ठंडी दिन में। आगे हम चलते हैं, हमारे इकोसिस्टम के एक माध्यम ये भी है जो क्लियोस, ये हमारे इकोसिस्टम की शान को बढ़ावा देते हैं एजुकेशन सिस्टम से। जब हमारा कंपनी इनकम करने के लिए इनके माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो ये अपना सारा कुछ नॉलेज इस कंपनियों के लिए देते हैं, जो हमारा एक प्रोबोट अभी इकोसिस्टम का साधन बना है। इसमें पहले से भी हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग करती थी, उसी के सहयोग में हमारा क्लियोस लगे हुए थे। लेकिन आज हमारा AI और HI मिल करके अब हम लोगों के लिए भी कार्य कर रही है कि प्रोबोट नया लॉन्च करके हमें अप टू 5% का इनकम देती है और आगे बढ़ने का हमें सुनहरा मौका दे रही है। इसलिए इसका एजुकेशन सिस्टम को लेने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। अब आगे देख रहे हैं कि हमारे कंपनियों का क्रिप्टो मार्केट में कैपिटलाइजेशन जो हुआ है, ये इस पर तो मुझे बहुत सारा जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रहा है और इसके विषय में नहीं बोल पा रहा हूँ। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे मैं बढ़ता हूँ कि हमारे कंपनी में ये हमारा एक्सचेंजर है, जो अच्छे अच्छे एक्सचेंजर का नाम है, जिसमें कॉइन मार्केट कैप है, कॉइन जिंको है, कॉइन कोडेक्स भी है, अर्थबिट है। ये सारे एक्सचेंजर हमारे साथ हैं और हम इसके साथ हैं। जबकि कंपनी का अपना ट्रेडबिट एक्सचेंजर कंपनी का अपना है। इस कंपनियों पर हमारा लिस्टिंग हो चुका है एम कॉइन का, और आने वाले दिनों में और भी सारे कंपनियों पर और भी सारे एक्सचेंजर पर हमारा लिस्टिंग होने जा रहा है, जिससे हमारा सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो हमारा आगे चलेगा। ये अब देखिए, ये हमारा मेटाराइज है। मेटाराइज जिस पर अभी चर्चा कर रहे थे 3.0, उसी का एक पार्ट है। और ये जो हमारा एम कॉइन का नेटिव कॉइन है, टोकन है, राइजर कॉइन, जो मेटाराइज का अपना कॉइन है, और इसके अंदर जो भी हमारा क्रिएट होगा वो राइजर कॉइन से ही होगा। जो भी खपत होगा राइजर कॉइन से ही, हमारी खरीद बिक्री या चंदा चिट्ठा सारा चीज राइजर कॉइन से ही होने वाला है। इसके अंदर एक हमारा, जैसे यहाँ पर हम लोग प्लॉट खरीदते हैं तो वेव 3.0 में स्लॉट है, और यह दिन दूर नहीं, क्योंकि हम लोगों ने तो पहले ही देख चुका है। हमारे यहाँ के वैज्ञानिक और भी विश्व के वैज्ञानिक चांद तक जा चुके हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका है, और टेक्नोलॉजी का ही एक साधन ये भी है कि हमारा ऊपर में स्लॉट है, और ये स्लॉट 4 तरीके का है, जो कंपनी 1 टियर, 2 टियर, 3 टियर और 4 टियर में इसका कीमत आकलन करके लगाया है। जिस भी उस भाइयों को इसकी आवश्यकता हो वो अवश्य इसमें भाग लें और इसको अपना बनाएं, जो आगे फ्यूचर आने वाले दिनों में यह आपके काम आए। हम लोगों ने भी इसमें भाग लिया और अपना अपना स्लॉट बुक करा चुका है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये हमारा राइजर टोकन जो है, इसका सप्लाई यानी
सप्लाई का 25% हमें खर्च करने का ही पावर मिला है, और जो इस चीज को, इस राइजर कॉइन का डेवलपमेंट में हर कम्युनिटी को, मार्केटिंग करने वाले को, डेवलपमेंट के लिए, फाउंडर के लिए, सबका अलग अलग हिस्सा जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसे तो रोज ही बताया जा रहा है। मैं आज बताने के लिए आप लोगों के सामने हूँ, जो छोटी मोटी टूटी फूटी भाषा में बता पा रहा हूँ, और जो भी गलतियां हुई हो उसको भी देखेंगे, आगे रिवाइज करते करते सही हो जाए। तो इसमें हमारा 25% ये हमारे लिए है, और 75% ये अन्य कामों के लिए, इसके विकास के लिए लगाया गया है। अब जब हमारा बिथर में इतनी सारी बातें आ गई, तो अब इसके साथ हम कैसे हो सकते हैं, उसके लिए कुछ पैकेज की व्यवस्था की गई है। जो ट्रायल पैकेज $30 से लेकर $1,00,000 तक का पैकेज है। कोई भी एक पैकेज के साथ कंपनी में प्रवेश करते और इसके एजुकेशन सिस्टम को लेकर हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। इसके एजुकेशन के साथ साथ इसमें हमारा जो हिस्सेदारी होता है उसके विषय में ये बताया गया है। और प्रॉफिट शेयरिंग, ये देखिए, अब अभी का समय जो है 30 नवंबर तक हमारे पास कंपनी 200% से लेकर 300% तक स्टेकिंग में और फिक्स में 250% से लेकर 400% तक दे रही है, जो 2 दिन के बाद ये समाप्त होने वाली है। हमारी कंपनी में 3 तरह से अपने जिंदगी को बना सकते हैं, पैसे को बढ़ा सकते हैं। तो वह है, एक स्टेकिंग करके, दूसरा फिक्स करके, और तीसरा महीने का इनकम लेकर प्रोबोट के द्वारा। तो जिन भी भाइयों को जो भी बात समझ में आए वैसा अपना करते हुए लोगों को जिस चीज की आवश्यकता है बाजार में जाकर उनको इस विषय में बता सकते हैं कि हमारे पास 3 साधन हैं, और इस 3 साधन में से कोई एक साधन को अपना कर अपने जिंदगी को धन्य करो रे भाई। क्योंकि हमारा ये 5% लोगों में अभी शुमार हुआ है, 95% लोग तो आने वाले दिनों में भीड़ का हिस्सा बनेंगे। लेकिन जो आज धनी मनी बनेंगे, जो आज इसके साथ ईमानदारी पूर्वक खड़े रहेंगे, वो आने वाले दिनों में धनी मनी लोगों में कहलाएंगे और धनी मनी होंगे। इसके अंदर आने के बाद अब इसमें क्या क्या बेनिफिट देती है, तो हमारी कंपनी एक्चुअली 6 तरीकों से, ऐसे तो 7 तरीका है, लेकिन 6 तरीकों से हमें इमीडिएट लाभान्वित करती है कंपनी। जैसे ही हम कंपनी के अंदर आते हैं, हम किसी लोगों को साथ लाते हैं, तो हमारा एक इंट्रोडक्टिंग बोनस, जैसे बैंक में खाता मेरा है और किन्हीं लोगों का खुलवाना होता है तो इंट्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। बैंक कहता है कि मैं तो आपको नहीं जानता, आप कोई मेरे जानने वाले से बात कराओ। तो जिनका अकाउंट पहले से होता है, तो वैसे लोगों की सहमति पहचान आपके फॉर्म में होगा, तो आपका खाता खुल सकता है। उसी प्रकार हमारे कंपनियों में भी, हमारी कंपनी का इथिक्स में है कि जो लोग पहले से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, वही आपको पहचान दिलाकर आपको इस कंपनी में, कंपनी के अंदर ला सकते हैं। तो उसमें पहला बोनस मेरा होता है इंट्रोडक्टिंग बोनस, जो 50% का होता है, जो $30 से लोगों को लाने के बाद उसका $15 लाने वाले को दिया जाता है। वो समझ में नहीं आता है, वही सब करती है जा। दूसरा चीज हमारा एडवाइजरी बोनस होता है। एडवाइजरी बोनस जो होता है वह
सेकेंड लेवल से लेकर 8 लेवल तक आधा $1 और फिर 9 लेवल में। संजय जी आप अपना माइक बंद कर लीजिए सर। 1% होता है, यानी पहला जो लोग को हम लाएंगे उससे हमारा 1%, और सेकेंड लेवल से 8वें लेवल तक के लोगों के लिए हमें आधा $1 0.50% और परसेंट नहीं, आधा $1 और 9 से फिर हमारा $1। ये हमारा एडवाइजरी बोनस होता है। डायरेक्ट रेफरल में जब हमारा कंपनी टॉप अप करने के लिए बोलती है कि आप तो $30 से आए, अब हमारी कंपनी का सारे रूम को खोलकर आप देखेंगे तो इसमें आपको टॉप अप करना पड़ेगा, तभी आपको सारे इनकम से रूबरू हम कराएंगे। तो उसमें पहला है $90 से लेकर $1,00,000 तक का पहचान कराने वाला यह, और $2700 से जो इस कंपनी में अपनी टॉप अप को करा लेते हैं उनका कंपनी के हर सिस्टम से जो लाभ होने वाला है वो प्राप्त होता है। ऐसे 90 से लेकर 1,00,000 तक का है। तो डायरेक्ट रेफरल बोनस के नाम पर हमें कंपनी 10% देती है। जो भी लोग टॉप अप कराते हैं, टॉप अप करवाने वाले होते हैं, उन्हें 10% का बेनिफिट होता है। अब देख रहे हैं रेसिडुअल बोनस। रेसिडुअल बोनस वैसा बोनस है जितने भी लोगों को मेरे द्वारा इस कंपनी में लाया गया और उन्हें स्टेकिंग प्रोग्राम से जितना भी उनको कॉइन रिलीज किया जाता है पर डे, उसमें मेरी भागीदारी 1% की हो जाती है और वह रेसिडुअल के रूप में होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि टॉप अप जिसका जैसा होगा उसके उतने ही लेवल से यह रेसिडुअल इनकम उनको प्राप्त हो सकता है। आगे है कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस, जो हमारा 3% से लेकर 30% तक होता है, जिसको कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस बोलते हैं या टीम बिल्डिंग बोनस भी बोल सकते हैं। यह हमें तब प्राप्त होता है जब हमारा कम्युनिटी थोड़ा बढ़ करके $1,000 के रूप में बिजनेस कर पाती है, तो हमारा एक इन्फ्लुएंसर का डिग्नेशन होता है और वहां 3% हमारा ओहदा बढ़ जाता है। आगे 2000 और उसमें शामिल हो जाने के बाद वह व्यापार 3000 का हो जाता है और वहां हमें डिग्नेशन एक्जीक्यूटिव का मिलता है, जो हमारे ओहदे को 5% तक ले जाती है। इन्फ्लुएंसर का हिस्सा इन्फ्लुएंसर के खाते में, एक्जीक्यूटिव का हिस्सा एक्जीक्यूटिव के खाते में, हमारा ओहदा 5% का हो जाता है। आगे इसी प्रकार सीनियर एक्जीक्यूटिव प्राप्त करने के लिए हमारे डिफरेंट लेग में 2 एक्जीक्यूटिव 1 इन्फ्लुएंसर, सबका अपना अपना भागीदारी और सबका ये करते हुए 7% का ओहदा होता है। इन्फ्लुएंसर वाले 3%, एक्जीक्यूटिव वाले 5% और सीनियर एक्जीक्यूटिव वाले 7% से नवाजे जाते हैं। आगे मैनेजर होता है। $30,000 का व्यापार जब हमारे कम्युनिटी में हमारे में हो जाती है तो हमें मैनेजर के रूप में हमें डिग्नेशन मिलता है और उनके नीचे 2 सीनियर एक्जीक्यूटिव और 1 एक्जीक्यूटिव का होना
अति आवश्यक है, तभी हमारा ये डिग्नेशन चेंज होगा। इसी तरह से लेकर यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक के सफर को तय करने में हमारा 30% तक जा पा रहा है। और आगे इस दौर को गुजारते गुजारते हमारे पास एक रैंक रिवार्ड के रूप में एक ख्याति प्राप्त होती है और हमारा मूल्य उसका मिलता है, हमारा अवार्ड मिलता है, जिसको रैंक रिवार्ड बोलते हैं। जैसे मैंने चर्चा किया था अभी कि हम इन्फ्लुएंसर से एग्जीक्यूटिव जाते हैं तो वहां पर कंपनी हमें प्रोत्साहन के लिए $100 से हमारा इजाफा करता है बैंक बैलेंस को। आगे सीनियर एग्जीक्यूटिव होने पर $300 से हमें पुरस्कृत करती है। मैनेजर जाने पर $1000 हमें देती है और आगे सीनियर मैनेजर, डायमंड, इस प्रकार से 5 मिलियन तक रैंक रिवार्ड के रूप में बांट रही है। यानी कंपनी हर हमेशा हमारे विकास के लिए, हमें विकसित करने के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है और हमें ले जाने के लिए साथ तैयार है। एक एजुकेशन और पैसे से दोनों तरह से हमें सपोर्ट करके आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। अब आगे देखते हैं, ये सारा इसमें एक लेवल से लेकर जैसे जैसे बोनस का ये किया गया है, ये दिया जाता है। यहाँ पर इन सारे बोनसों के विषय में मैंने बिना स्लाइड का ही चर्चा कर लिया है। और ये देखिए हमारा रैंक रिवार्ड भी, इस पर भी चर्चा हो चुकी है, कर लिए हैं। हमारे कंपनी के टॉप मोस्ट एशिया के हेड, इंडिया के हेड और एजुकेशन सिस्टम देने वाले अनुराग गेरा साहब, ये सब कोई रिकॉग्निशन के मोहताज नहीं है। इन लोगों की पहचान ऑटोमेटिकली आगे बहुत अच्छी बन चुकी है। मैं अपने टूटे फूटे भाषा में, और डर भी मुझे लग रहा था कि कहीं मैं ज्यादा समय तो नहीं खपत कर रहा हूँ आप लोगों का, इसलिए मैं अब अपने वाणी को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। और जो भी जानकारी मेरे अंदर में अभी तक था वो मैंने अपने माध्यम से बताया, दिखाया, लेकिन आगे और लगता है कि अच्छा और भी प्लान अच्छा होगा। आज मेरा पहला दिन है प्लान में, और आवाज भी जा रही है या नहीं ये तो आप लोग बता सकते हैं। तो मैं अपने आप को यहाँ विराम देता हूँ और मैं अब को होस्ट जो हैं उनको समर्पित करता हूँ अपना माइक। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज जो है बेहतरीन और एकदम गजब नए अंदाज में जो है मीटिंग को जो है लिया। बहुत ही जबरदस्त लगा, आपका अंदाज बहुत अच्छा लगा हमको। आज जिस तरह से मौसम है उसके अपोजिट आपका अंदाज था। आज मौसम पूरा कोहरा था लेकिन आपका अंदाज पूरा खुला खुला था। तो आपने मौसम के अगेंस्ट में जो है आज जो है मीटिंग लिया है, बेहतरीन लगा, मजा लगा। इस तरह देखिए नए नए लोग जब मीटिंग लेंगे ना नए नए अंदाज में ना, तो लोगों को भी जो है ना सुनने में मजा लगता है। लोग बोलते हैं एक ही चीज एक ही आदमी बार बार ले रहा है तो मजा नहीं लगता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। रोज नए नए लोगों से हम लोग जो है कुछ न कुछ सीख रहे हैं, कुछ कुछ चीजें जो है ऐड ऑन हो रही है लाइफ के अंदर। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त रहा आज गोपाल सर आपका मीटिंग, जबरदस्त तरीके से लिए। और हम लोग जो है इसी तरह से जो है लगातार मेहनत करेंगे, नए नए लोगों से मीटिंग लेते मुआते रहेंगे तो वो भी उनके अंदर भी शार्पनेस आएगा और जो है एक बड़ी टीम बनेगी हमारे पास जो प्लान को प्रेजेंट कर पाए। तो थैंक यू सर, जबरदस्त लगा, मजा आ गया सर। आप लोगों को भी आपकी मीटिंग में आज बहुत मजा आया, हम खूब सुने बहुत तन्मनता से। अब जो है हम लोग पहले डिसाइड कर लें कि कल जो है कल की मीटिंग कौन लेंगे। संजय जी हैं क्या, झारखंड हीरो? अरे जुड़े हुए हैं लगता है नहीं।
हेलो। जी सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। कल की मीटिंग आप ले लीजिएगा। नहीं सर, टाइम मेरे पास नहीं है सर, उतना देर हमको अब तो बच्चा सरकार बन गई आपकी, अब क्या टाइम नहीं है? ओ तो सर, सरकार बनने से क्या होगा सर, सरकार में तो और बिजी हो जाता है मेरे वाला में टाइम नहीं मिलता है सर। सुनने में वही तो कभी कभी जो है ना सुन लेते हैं। अच्छा, खाली सुनबे कीजिएगा, खाली सुनना ही है, कुछ समझाना भी है, हम लोग को समझना भी है। अरे सुन के ही तो सर हम लोग का भी तो एजुकेशन है। बताइए कल की मीटिंग कौन लेंगे? एक बार आप लोग अपने से हैंड रेज कीजिए। इंदु शेखर जी हैं, अरुण जी हैं, देवव्रत जी हैं, आपका विजय कुमार है, ये सब जो है अभी प्लान नहीं किए हैं। तो आप लोग एक बार हैंड रेज कीजिए कि आप लोग कल कौन सा आदमी प्लान लेना चाह रहे हैं। देखिए, लग रहा है हम लोगों को डर, जब हम एक बार ले लेंगे तो फिर वो डर खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं, प्लान के अंदर बहुत कुछ है। तो जो लोग कल ले सकते हैं वो कल प्लान लेंगे। और अगर कोई तैयार नहीं हो रहे हैं, अच्छा इंदु शेखर सर, गुड मॉर्निंग, आप हैं क्या? बोले इसको लगाने तो छोड़ो ना, हाथ हटाओ सर यदि नहीं कोई लेंगे तो मैं ले लूंगा फिर। चलिए, बहुत यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सर, नहीं तो आप मना कर दीजिए हमको। नहीं, बहुत ही अच्छा क्यों नहीं लगेगा सर? आप हमारे सीनियर हैं तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा? चलिए सर, और ठीक है। बात करते करते सर, बात करते करते ही ना थोड़ा माइंड फ्रेश होता है सर, कुछ जानकारी मिलती है हमें। रोज नए नए जो लोग आते हैं, इंट्रोडक्शन अपना देते हैं, इस मैटर में चर्चा करते हैं, बहुत अच्छी की बात है और अच्छा भी लगता है सर सुनने में, कुछ नया सीखने को मिलता है। अभी तो हम 1 महीना पहले ज्वाइनिंग लिए हैं तो हमें भी उस तरह का नॉलेज नहीं है। तो जूम मीटिंग में अटेंड करते हुए कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है और धीरे धीरे आगे आने वाले वक्त में हम लोग भी मीटिंग को होस्ट करेंगे। ऐसा बात नहीं है सर, पहले खुद पूरा जानकारी हमें भी हो जाए। आप तो अभी से होस्ट कर रहे हैं सर। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है, होस्ट क्या करेंगे सर, अभी तो सुन रहे हैं सर। सर आप तो बोल पा रहे हैं, लोग तो बोल भी नहीं पा रहे हैं। अरुण जी, इस पर जूम पर आकर बोल भी नहीं पा रहे हैं लोग। ऐसा बात नहीं है, बोलेंगे, सब बोलेंगे। थोड़ा मन में नहीं होता है कि पहली बार होस्ट करना, मन में किंतु परंतु, क्या पता क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, कहीं मिस हो गया, तो वैसा बात नहीं है सर। गलती सही अरे मिस होगा तो क्या, यहाँ पर थोड़ी है कि भाई कोई यहाँ पर जुर्माना लगना है। यहाँ पर हम लोग अपना प्लेटफॉर्म हम लोग इसीलिए बनाए कि यहाँ पर लोग जो है सीख कर जो है आगे जाके जो है वो नेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर भी जूम ले सकेंगे। हाँ सर, बहुत बढ़िया बात, यही होना चाहिए। अब बताइए, किन्हीं के पास कुछ सवाल है तो वो हम लोग लेते हैं, नहीं तो फिर जो है हम लोग जो है, देखिए आज कितनी तारीख हो गई सर? आज 29 तारीख है सर। 28 तारीख है, 28 तो है, तो 29-30 मात्र जो है 2 दिन हमारे पास बचे हैं ऑफर्स के लिए। हमारा जो ऑफर है ये है आपका, ये तो 31 दिसंबर तक चल रहा है। उसके बाद जो है ये वाला ऑफर जो है ये 50% प्रोबोट में और डबल का प्रोबोट के अंदर जो है आपके पास जो 50% सब्सक्रिप्शन है वो 30 नवंबर तक है। राइजर के अंदर जो स्टेकिंग है वो आपके पास 30 नवंबर तक का है। तो ये 2 ऑफर जो है हमारा जो है 2 दिन टाइम हमारे पास बचा है। हम लोग पूरी ताकत लगाएं और पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि देखिए हमारा जो है क्वाइन भी, राइजर क्वाइन भी जो है आपको जो है बहुत जल्दी जो है 10 सेंट देखने के लिए मिलेगा। कल कुछ शायद हमको लग रहा है कि कुछ मार्केट जो है एम क्वाइन का भी 5% मार्केट अप हुआ था। 6.65% अप है मार्केट, और राइजर भी जो है लगभग 4.5-5% जो है अप हुआ है। तो मार्केट अब जो है अप ट्रेंड की ओर जाना शुरू हो चुका है।
मार्केट जो है ग्रीन होने लगा है, तो हम लोग बहुत जल्दी जो है एक बड़े जो है प्राइस के ऊपर हम अपने एम कॉइन राइजर को देखेंगे। तो हम लोगों के पास अच्छा मौका है अभी, ये जो है ये जो स्टेकिंग मिल रहा है, इस स्टेकिंग में आपको फिर जो है इतने प्राइस में स्टेकिंग मिलना पॉसिबल नहीं है कभी। तो अच्छा मौका है कि ज्यादा से ज्यादा स्टेकिंग ग्रैब करें। अच्छा मौका है कि आपको जो है आपको 50% ऑफ पर जो है अभी बोट मिल रहा है, तो आप यहाँ से बोट को भी बाइंग कर सकते हैं। तो आप लोग जो है इस मौके का जो है 2 दिन आपके पास टाइम बचा है, आज और कल, आप लोग फटाफट जो है इस मौके को ग्रैब करें। जी सर, हम लोग का कोशिश जारी है सर। अब बताइए किन्हीं का कोई सवाल है, अगर कुछ चीजें हैं तो हम लोग क्लियर करेंगे, अन्यथा हम लोग जो है मीटिंग को यहीं पर जो है कंक्लूड करेंगे। किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग, माइक ओपन करके। कुछ टेक्निकल भी नॉलेज दीजिए सर। टेक्निकल नॉलेज दीजिए। कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं दिया गया है, टेक्निकल नॉलेज भी कोई दीजिए। ठीक है सर, हम लोग जो है अभी जो है क्या चीज का टेक्निकल नॉलेज दें सुनील सर, बताइए। कोई न्यू बैक ऑफिस कैसे आईडी को क्रिएट करें। आप नेटवर्क में है सुनील सर? जी हाँ सर। आपको होस्ट बना देते हैं, आप तब तक कुछ टेक्निकल लीजिए, 15-20 मिनट हमको कुछ काम है, करते हैं। आपको बना दिए सर आप टेक्निकल, तब तक जो है कुछ चीजें बताइए लोगों को। थैंक यू सर। आज गोपाल सर ने क्या रोमांटिक अंदाज में एकदम प्लान को शो किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये हम लोग काम कर रहे हैं जिस वेबसाइट पे, उस वेबसाइट को हमें आना भी चाहिए और अच्छी तरह आना चाहिए, क्योंकि हमारी ज्वाइनिंग है इस पर निहित, हमारी क्या कहता है विड्रॉ इस पर निहित है। तो हमारा 2 बैक ऑफिस एक साथ चलता है। आप ज्वाइनिंग के लिए ओल्ड बैक ऑफिस पे चलते हैं और विड्रॉ के लिए न्यू बैक ऑफिस पे। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं। जैसे हम अपने ब्राउजर पे गए, जनरल आदमी ग्रुप गूगल क्रोम से ही खोलते हैं, तो मैं भी गूगल क्रोम से ही खोल रहा हूं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं मीथर वर्ल्ड, इसको टाइप करेंगे हमारा देखिए 2 खुलता है। एक मीथर एकेडमी, उसमें है app.meetherworld.com, और दूसरा हमारा खुलता है meetherworld.com। ये 2 हमारा खुलता है। तो हम दोनों खोल के दिखा रहे हैं आप सभी को। जैसे हमारा जैसे क्लिक करते हैं इस तरह का इंटरफेस खुलता है। हम जैसे कोई भी आईडी खोलते हैं, अगर ये न्यू ज्वाइनिंग है, इसे हम जैसे एक आईडी है, देखिए माला अकाउंट, इसको हम टच करते हैं तो देखिए इसको आया क्या, मेल पे ओटीपी आया। ये मेल पे ओटीपी डालेंगे तो ये खुलेगा। और मेरी आईडी है, ये देखिए मैं अपनी दूसरी आईडी खोल रहा था, ये देखिए हमने गूगल ऑथेंटिकेटर बना लिया है, तो गूगल ऑथेंटिकेटर मांगा जा रहा है।
एस के महतो 071। ये देखिए मेरी एक आईडी है, मतलब इन्फ्लुएंसर रैंक है, ये आईडी खुल गई। लेकिन न्यू बैक ऑफिस पे सेम इसी तरह खुलता है, लेकिन नए लोगों के लिए एक चीज करना क्या पड़ता है। जैसे मैंने न्यू बैक ऑफिस खोल रहा हूँ, ये मीथर वर्ल्ड टाइप किया, जैसे ही अभी जैसे कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर यूजर नेम डालेंगे, उसके बाद इसको फॉरगेट करेंगे, फॉरगेट करने के बाद फिर यूजर नेम डाल देंगे और नीचे में देखिए ईमेल पासवर्ड रीसेट लिंक है, इसको टच करेंगे तो आपके मोबाइल में जीमेल में एक रीसेट करने को ऑप्शन जाएगा, आप वहाँ रीसेट करेंगे, वहाँ अपना पासवर्ड, अच्छा पासवर्ड, बड़ा पासवर्ड जनरेट करेंगे जिसमें से आपका नाम का या कोई भी चीज का बड़ा फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, उसका स्मॉल होना चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, उसका कुछ अंक भी होना चाहिए। ये 3-4 चीज मिला के करेंगे तो वो सुरक्षित पासवर्ड बनता है। जैसे हमारा ये जो